उनके भाई ने घटना बताई कि वो बचपन में उनकी माता ने जन्मपत्री दिखाई थी सारे भाइयों की एक साधु को, और साधु ने कहा था कि भाई बाकी भाइयों का जीवन तो सामान्य रहेगा, लेकिन नरेंद्र जो है वो या तो शंकराचार्य बनेगा या फिर देश का राजा बनेगा। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मेरा उनसे भी खास एक तरह का लगाव है, क्योंकि मैंने उत्तराखंड में हो या डिफेंस की जितनी भी वो जहां भी वो गए हैं रक्षा क्षेत्र में, मैंने उनको और नजदीक से फॉलो किया है कि चाहे उनकी उत्तराखंड की केदारनाथ की यात्रा रही हो, लद्दाख की यात्रा रही हो। सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रमादित्य, जो कि नौसेना का सबसे बड़ा विमान बहादुर, उस पर गए थे पहली रिपोर्टिंग, तो मैं तब भी उनके साथ गया था। तो एक ऐसा कह सकते हो कि मेरा कोई उनसे पुराना नाता, कोई पुराना संबंध है कि मेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। तो ऐसी क्या खास बात लगती है आपको पीएम मोदी में? आपने तो इस बीट पे बहुत टाइम से काम किया और बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को देखा होगा, पर पीएम मोदी के ऊपर आपने बुक्स भी लिखी हैं और उनके साथ आपका बहुत क्लोज कांटेक्ट भी रहता है, तो ऐसी क्या खास बात है उनमें जो आपको बहुत ज्यादा इम्प्रेस करती है? मुझे लगता है कि वो एक तो उनका जो धार्मिक पहलू है, खासतौर उत्तराखंड को लेकर, देवभूमि को लेकर, वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत आकर्षित करता है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन के 2 वर्ष उत्तराखंड में गुजारे अध्यात्म की खोज में। और वो ऐसी घटना थी जो 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी अपना विधानसभा का आखिरी चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त मैं करीब 1 महीना गुजरात में रहा, और इंडिया टीवी ने मुझसे कहा था कि वहां पर उनके प्रारंभिक जीवन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। तो मैं वडनगर में उनके गांव में 1 हफ्ता रहा, और जब उनके परिवार से मिला, उनके भाई ने घटना बताई कि वो बचपन में उनकी माता ने जन्मपत्री दिखाई थी सारे भाइयों की एक साधु को, और साधु ने कहा था कि भाई बाकी भाइयों का जीवन तो सामान्य रहेगा, लेकिन नरेंद्र जो है वो या तो शंकराचार्य बनेगा या फिर देश का राजा बनेगा। अच्छा। उसके बाद वो 2 साल के लिए, जब 12वीं करने के बाद 2 साल के लिए उत्तराखंड की यात्रा पर निकल गए, अलग अलग इलाकों में घूमते रहे, भटकते रहे। सबसे अपना कलकत्ता मठ पर भी गए, वो रामकृष्ण मिशन में, वहां पर वो साधु बनना चाहते थे, वहां से उनको मना कर दिया गया कि नहीं जाओ बच्चा, पढ़ाई करो, अभी तुम्हारा समय नहीं है। फिर वहां से उनको निराशा हाथ लगी, तो उन्होंने कहा चलो मैं पहाड़ की तरफ जाता हूँ। फिर वो अल्मोड़ा, धारचूला, पिथौरागढ़, ऋषिकेश, केदारनाथ होते हुए 2 साल तक भटकते रहे। तो वो एक 2014 से ही मेरे मन में था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत सारी किताबें लिखी गई, प्रधानमंत्री बनने के बाद तो किताबों की बाढ़ आ गई। तो लेकिन वो जो उनका 2 साल का ऐसा समय था जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी, वो कहाँ रहे, किससे मिले, उसके कुछ बहुत सारे थोड़े बहुत फोटोग्राफ जो ऋषिकेश के आसपास के उनके थे, बाकी जानकारी लोगों के पास नहीं थी। मेरी कोशिश थी कि उस यात्रा को कवर करना चाहिए। फिर केदारनाथ प्रधानमंत्री के तौर पर जब मोदी 2-3 बार केदारनाथ आए अलग अलग मौकों पर, तो मुझे आज तक के रिपोर्टर के तौर पर वहां जाने का मौका मिला, उसको कवर करने का मौका मिला। केदारनाथ आपदा पे मेरी जो पुस्तक थी, उसका प्रधानमंत्री ने उसकी पहली कॉपी केदारनाथ ने मैंने उनको भेंट की थी। हाँ, ये केदारनाथ से साक्षात्कार पुस्तक है, तो ये मैंने उनको भेंट की थी। तो उसके बाद से मेरा एक जुड़ाव उनसे हुआ, उनके आध्यात्मिक पहलू को लेकर और सेनाओं को लेकर। जैसे प्रधानमंत्री मोदी का एक खास प्रेम सेनाओं को लेकर है, हर दीपावली सरहद पर सैनिकों के साथ मनाते हैं, तो मुझे कवर करने का मौका मिला। तो सेना और उनका उत्तराखंड को लेकर जो उनका आध्यात्मिक पहलू, ये दोनों चीजें मुझे आकर्षित करती रही उनके। बाकी उनके राजनीतिक जीवन को लेकर मुझे बहुत ज्यादा मैंने उसको कवर नहीं किया, लेकिन ये 2 जो पहलू थे, सेना से उनका लगाव और उनका आध्यात्मिक पहलू, और उसी को लेकर मेरी ये जो तीसरी पुस्तक साधु से सेवक जो मैंने हाथ में उनको भेंट की है, ये इसकी पिक्चर है पीछे। तो ये जब आपने 3 बुक्स लिखी, तो कभी तो आपका कुछ कॉन्वर्सेशन रही होगी पीएम मोदी के साथ, इंटरव्यू आपने किया होगा, तो कोई उन्होंने ऐसे इंटरेस्टिंग बात बताई अपने जीवन से रिलेटेड जो कि अभी तक दुनिया को नहीं पता थी और आपको उन्होंने बताई और आपने अपनी बुक्स में इंक्लूड की? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है नमिता, और मैं खुद ही आपको बताने वाला भी था। मैंने जब ये किताब लिखी साधु से सेवक, तो तब मैंने जिन जिन जगहों पर नरेंद्र मोदी
मैंने 2 साल का समय बिताया। वहाँ पर मैं खुद गया, चाहे पिथौरागढ़ में 14,000 की ऊंचाई पर तवाग घाट एक जगह है, नारायण आश्रम, वो रास्ता कैलाश मानसरोवर की तरफ जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी जब कैलाश मानसरोवर अपने शुरुआती दिनों में गए थे तो उसी रास्ते से गए थे। और ये गुजराती आश्रम है, नारायण आश्रम। वहां पर गुजरात के एक महात्मा जो कैलाश मानसरोवर जा रहे थे, उन्होंने उस आश्रम की स्थापना की। तो वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए रहे थे कुछ समय, तो वहां पर भी मैंने खुद मैं वहां पर गया। केदारनाथ तो मैं कई बार गया, इसके अलावा ऋषिकेश के आश्रम में, अल्मोड़ा और गरुड़ चट्टी, ऐसे जहां जहां वो गए। तो मैंने इस पुस्तक में वो सारी चीजें समेटने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये था, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इसमें ऐसी चीजें नहीं हैं जो बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी के ने मुझे बताई हों या उन्होंने किसी को बताई हों। हाँ। ज्यादातर घटनाएं ऐसी थी कि मैंने किसी से सुनी, उस जगह पर गया। हालांकि अब वो समय बहुत पुराना, काफी पुराना समय है, 80s का है जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे। और उस समय उनको कोई जानता भी नहीं था। उम्र 12वीं करने के बाद जो उम्र थी, उस समय उनको कोई पहचानता भी नहीं था कि ये नरेंद्र मोदी हैं। तो लोगों ने उनकी कोई जानकारी नहीं रखी, कोई फोटोग्राफ उनका नहीं था। तो बहुत टुकड़ों में जानकारी मिली थी जिसको मैंने समेटने की कोशिश की। लेकिन मुझे जब पुस्तक भेंट करने का मौका मिला, और मुझे ये उम्मीद थी, जब मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया कि आपको पार्लियामेंट में आना है, मैंने उनसे अनुरोध किया कि मेरी जो बेटी है सारा, बहुत उत्साहित है कि मुझे भी मोदी जी से मिलना। आप अकेले मिलते हो, मोदी जी से मुझे कभी नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप तीनों अपनी पत्नी बेटी के साथ आइए, और सब लोग अपना टेस्ट करवाई। उस दिन बल्कि मेरी जो बेटी है वो लखनऊ में थी, तो फिर हमने उसका टिकट वहां से करवाया, वो दिल्ली पहुंची, फिर RT-PCR टेस्ट हुआ, हम लोग पहुंचे। घर से जब सुबह निकले पूजा पाठ करके, तो मैंने पत्नी को और बेटी को ये कहा कि मुझे लगता है कि 5 मिनट का समय देंगे मोदी जी, 5 या 10 मिनट का समय, हम पुस्तक देंगे, फोटो खिंचाएंगे, तुम जल्दी से ऑटोग्राफ ले लेना, बाद में मुझे मत कहना कि ऑटोग्राफ में भूल। तो वो एक बाकायदा अपनी जो डायरी जो लिखती है, वो भी उसने साथ में कैरी की, अपने साथ लेकर गई कि इसमें मैं जल्दी से ऑटोग्राफ ले लूंगी। लेकिन इस बात के लिए मैं सार्वजनिक तौर पर ये कह सकता हूँ, पत्रकार के तौर पर भी, कि नरेंद्र मोदी जितनी गर्मजोशी के साथ लोगों से मिलते हैं, किसी को किसी भी, चाहे वो अनजान व्यक्ति हो या उसको जानते हों, वो उसको जितना समय देते हैं या उसको जितना इस बात की इसको इतना उत्साह उसमें भरते हैं कि वो उसको बहुत नजदीक से जानते हैं। अच्छा। तो चाहे केदारनाथ में जब मैंने उनको पहली बार पुस्तक दी थी, तो उस दौरान भी 4 या 5 व्यक्तियों को उनको मिलना था। हाँ। लेकिन मेरा नंबर 5वां था। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से उतरे और उन्होंने सबसे पहले मेरे से पहले जो 4 व्यक्ति थे, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़े व्यक्ति थे, वो उद्योगपति था, कोई बड़ा राजनीतिज्ञ था, लेकिन उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सबसे पहला नाम मेरा पुकारा कि भाई मंजीत नेगी कहाँ, उसकी किताब आज यहाँ पे मैंने। अरे फिर उन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा कहाँ पर किताब लेंगे। मैंने कहा सर ये तो यहाँ पे तो ये बंद सी जगह थी, क्योंकि वो गेस्ट हाउस था। बाहर निकल के मंदिर की तरफ चलेंगे तो अच्छा फ्रेम आएगा। बोला हाँ चलो चलो। अच्छा। पीछे मंदिर आना चाहिए। तो इस तरह से वो फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी है, तुमने बहुत मेहनत से लिखी, एक घटना उन्होंने उसमें से पढ़कर बताई। तो इस तरह से वो पूरा आपको समय देते हैं, उसका पूरा आभास आपको कराते हैं कि आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हाँ। तो इसी तरह से संसद भवन में मैं किताब उनको देने गया, तो उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी। सबसे पहले बेटी को उन्होंने चॉकलेट का डब्बा दिया, उसको समय दिया, उससे पूछा और कौन सी कहाँ पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, उसने श्लोक उनको एक सुनाया। और फिर मैंने जब उनको किताब भेंट की तो किताब पर उन्होंने सिग्नेचर किए। फिर उन्होंने कहा कि तुमने मंजीत बहुत मेहनत की है, मैं तो तुमने इतनी सारी जानकारी जुटाई है मेरे बारे में, मैं किसी को बताता नहीं हूँ अपने 2 साल के पीरियड जो मेरा कार्य का समय रहा उत्तराखंड का, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई मैं अपना आध्यात्मिक पहलू का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन तुमने इतनी मेहनत। फिर उन्होंने एक एक जगह का नाम मेरे से पूछा कि तुम नारायण आश्रम में गए थे। मैंने कहा हाँ मैं गया था। वहां पर कौन मिला? वहां पर उन्होंने कहा कि एक खास गुफा है नारायण आश्रम में, जो सन्यासी तपस्या करना चाहते हैं उनके लिए एक गुफा है जमीन के नीचे, जहाँ रस्सी के सहारे जाना होता है। लकड़ी की गुफा है, क्योंकि वहाँ 14,000 फीट की
हाइट पर बहुत ठंडा होता है, तो अंदर लकड़ी से का स्ट्रक्चर बनाया गया है जहाँ पर कोई भी तपस्वी जमीन के नीचे गर्मी होती है, तो वहाँ तपस्या कर सकता है। उसके खाने पीने, उसके जो रोजमर्रा की जरूरतें उसके लिए वहाँ चीजें होती हैं। और जब उसको सन्यासी को अगर ऊपर आना है, बाहर निकलना, तो घंटी बजाता है जब उसकी तपस्या पूरी हो जाती है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैंने भी वहीं पर तपस्या की थी, और तो तुमने वो गुफा देखी? तो मैंने कहा मैं अक्टूबर के समय गया था, तब वहाँ पर ज्यादातर बर्फ पड़ी हुई थी, तो मुझे नहीं देख पाया, लेकिन मैं आश्रम में गया था। इसी तरह से उन्होंने अल्मोड़ा के आश्रम के बारे में बताया, ऋषिकेश के आश्रम के बारे में बताया, केदारनाथ में कहाँ वो रहते थे, किस तरह से वो जाते थे। तो कई घटनाएं जो मुझे नहीं मालूम थी, उनके मुंह से मैंने पहली बार वो घटनाएं सुनी, और फिर मैंने वो कोशिश की कि इसका जो नया संस्करण आया उसमें मैंने उन घटनाओं को डाला है। और लेकिन उससे पहले आपने अनटोल्ड स्टोरीज को बता दी ना ये बात। तो अनटोल्ड स्टोरीज का नाम ही इसलिए है कि ये अनटोल्ड स्टोरीज हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं तो, मेरा जो वो समय था आध्यात्मिक, अब मैं ज्यादा उस पर, जो लोग थे सब लोग, उसमें से कई लोग अब नहीं हैं, जो हैं तो मैं किसी के संपर्क में रहता नहीं हूँ, सबको मैंने त्याग दिया, देश की सेवा में हूँ। तो ये बहुत ही रोचक पहलू था। उत्तराखंड को लेकर बड़ी उनका प्रेम है। मैं तो लगातार उत्तराखंड में लोगों से कहता हूँ कि अगर उत्तराखंड का कोई ब्रांड एम्बेसडर है सबसे बड़ा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उसका फायदा सरकार को लेना चाहिए, वहाँ के लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि उनसे ज्यादा ब्रांडिंग किसी ने उत्तराखंड की नहीं की। चाहे केदारनाथ में आप देख लीजिए, उनका जो पुनर्निर्माण हुआ है, बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, और करीब 45 मिनट से ज्यादा उन्होंने मेरे से बात की उत्तराखंड को लेकर, पुस्तक को लेकर, और आखिर में मुझे लगा कि मेरी सारी बातें खत्म हो गई, मेरे सवाल खत्म हो गए। मैं आपसे आज्ञा लूंगा। उन्होंने नहीं कहा कि तुम चले जाओ। तो मुझे लगा कि इतने बड़े व्यक्ति के साथ इतना समय आपको मिल गया है। तो बेटी ने लिया ऑटोग्राफ कि नहीं? बिल्कुल, बेटी ने ऑटोग्राफ लिया, उनको श्लोक सुनाया। मोदी जी ने श्लोक का अर्थ पूछा, तो श्लोक का अर्थ तैयार करके नहीं गई थी, तो अगली बार मुझे श्लोक का अर्थ तुम बताना। तो बहुत ही, जिसको कहते हैं कि वो आत्मीयता के साथ किसी भी व्यक्ति को अपना प्रशंसक बना लेते हैं, उनकी खासियत है। राजनीतिक तौर पर लोग आलोचना करें, वो एक दूसरा पहलू है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत ही आत्मीय, शालीन और मित्रों के मित्र जैसे व्यक्ति हैं।